चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसआई ने छात्राओं को छेड़ने वाले मंचलों को मारी लात। मुंगेली जिले में 2 युवकों द्वारा स्कूली छात्राओं से लगातार छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। सम्मत पटेल और सूरज पटेल शराब के नशे में छात्राओं पर अश्लील कमेंट कर रहे थे। परिजनों की शिकायत के बाद लालपुर थाने की टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआई ने शहर के बीच दोनों की लात घूंसे से पिटाई की तथा जुलूस निकालकर सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। मंचलों पर आगे कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऑटो पार्ट्स गोदाम में लगी भीषण आग। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पोंडी उपरोड़ा बस स्टैंड के पास स्थित ईश्वर ऑटो पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलते हुए पूरे गोदाम में पहुंची, जिससे अंदर रखी 25 बाइक और अन्य सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने पास के कचरे में आग लगाई थी, जो फैलकर हादसे का कारण बनी। सूचना पर दमकल और कटघोरा नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अमित बघेल को 5 राज्यों में लेनी होगी अलग जमानत। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की 3 दिन की पुलिस रिमांड आज पूरी हो रही है। 6 दिसंबर को सरेंडर के लिए थाने पहुंचते समय उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मिली थी। इस दौरान उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में उन्हें अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई। बघेल पर विवादित बयानों के चलते 5 राज्यों में 12 FIR दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर चुका है और प्रत्येक राज्य में अलग कानूनी प्रक्रिया का सामना करने को कहा है। नक्सली लीडर रामधेर ने 11 साथियों के साथ किया सरेंडर। उत्तरी बस्तर डिवीजन में सक्रिय सीपीआई के CCM रैंक के रामधेर मज्झी ने खैरागढ़ के कुम्ही गांव में 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। उन्होंने पुलिस के समक्ष AK-47 राइफल समेत हथियार सौंपे। उनके साथ DVCM रैंक के चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी आत्मसमर्पण किया। इनमें 2 के पास AK-47 और इंसास राइफल थी। इसके अलावा ACM स्तर के राम सिंह दादा, सुकेश पोट्टम और PM लेवल के कई कैडर ने भी हथियार डाले। पुलिस ने AK-47, इंसास, SLR 303 और 30 कार्बाइन सहित कई हथियार जब्त किए। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग में शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट को देखते हुए मौसम विभाग ने दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के जिलों में अगले 24 घंटे के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अंबिकापुर में रात का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रा में 7 डिग्री और मैनपाट में 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जहां ओस जमकर बर्फ बनने लगी है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री और दुर्ग में 9 से 11 डिग्री दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहाँ तापमान 5.2 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं 48 घंटे बाद तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। सूने मकान से चोरी करने वाले 3 आरोपी अरेस्ट। जांजगीर चांपा जिले के आनंद विहार कॉलोनी में सूने घर से हुई सोने चांदी की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों, जिनमें एक खरीदार सोनार भी शामिल है, को गिरफ्तार किया। आरोपी कोरबा जिले के अलग अलग स्थानों से पकड़े गए। चोरी किए गए जेवरों को पिघलाया जा चुका था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। शिकायतकर्ता धनीराम देवांगन परिवार के साथ दशगात्र कार्यक्रम में गए थे। लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा और अलमारी से जेवर गायब पाए। पुलिस ने मामले में तेज कार्रवाई करते हुए खुलासा किया। अमित बघेल को 2 करोड़ की इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर। बालाघाट में नक्सल इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 62 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल है। सभी 10 पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 2.36 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर्ड नक्सलियों में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बालाघाट जोन में 10 हार्डकोर नक्सली मारे जा चुके हैं। सरकार इन्हें पुनर्वास देकर मुख्य धारा में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगी। दुर्ग में फरार गांजा तस्कर गिरफ्तार। दुर्ग के उताई थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के केस में फरार चल रहे आरोपी सत्येंद्र उर्फ संजू बिहारी को उसके घर परसदा कुम्हारी से गिरफ्तार किया। अक्टूबर में इसी मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पूछताछ में सामने आया था कि संजू बिहारी मुख्य सप्लायर है और ओडिशा से गांजा लाकर तस्करी करता है। अवैध कमाई से उसने कार और महंगा घर खरीदा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने पूरे तस्करी नेटवर्क की जानकारी स्वीकार की। रायपुर से उड़ान भरने वाली इंडिगो की 5 फ्लाइटें रद्द। रायपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों का संकट लगातार बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे तक कुल 6 फ्लाइटें रद्द कर दी गई, जिनमें 5 इंडिगो की थीं। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु रूट की उड़ानें प्रभावित हुई। वहीं रायपुर आने वाली 5 फ्लाइटें भी रद्द रहीं। 3 दिनों में कुल 54 फ्लाइटें रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी है और ट्रेनों, बसों में भीड़ बढ़ गई है। यात्री शिकायत कर रहे हैं कि न तो इंडिगो और न ही एयरपोर्ट प्रबंधन कोई स्पष्ट जानकारी दे रहा है। एयरपोर्ट डायरेक्टर के कॉल रिस्पॉन्स न करने से भी असंतोष बढ़ा है।
जेपीएल की कोल माइन का विरोध चौथे दिन भी जारी। रायगढ़ जिले के तामर ब्लॉक में जेपीएल की प्रस्तावित कोल माइन के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध चौथे दिन भी जारी है। 14 गांव के लोग 5 नवंबर की शाम से आंदोलन पर डटे हुए हैं। सोमवार को प्रस्तावित जनसुनवाई से पहले ही सुबह भारी संख्या में ग्रामीण स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों के समर्थन में लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार भी मौके पर आई। ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर टेंट लगाने से रोक दिया और जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की। उनका कहना है कि खदान से विस्थापन, पर्यावरण नुकसान और आजीविका पर संकट का खतरा है। सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात है। साई ने भोपाल में देखी सिंचाई की नई तकनीक। छत्तीसगढ़ में प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क तकनीक लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भोपाल में इसकी विस्तृत प्रस्तुति देखी। इस तकनीक के जरिए पानी पाइपलाइन से खेतों तक पहुंचेगा, जिससे सिंचाई दक्षता नहर प्रणाली के 35% से बढ़कर 65% तक हो सकती है। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजोरा ने सीएम को बताया कि यह तकनीक पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में अधिक कुशल और जल संरक्षणकारी है। साई ने कहा कि आवश्यकता अनुसार इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। तकनीक से किसानों को अधिक क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बूढ़ा तालाब में 5 करोड़ का फाउंटेन बंद मिला। रायपुर के बूढ़ा तालाब में 5 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया फाउंटेन महीनों से बंद होने का मामला सामने आया। मॉर्निंग वॉक करने वालों ने जानकारी महापौर मीनल चौबे को दी। शिकायत के बाद महापौर बिना सूचना मौके पर पहुंची और देखा कि फाउंटेन बंद है और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। स्थिति देखकर उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को तुरंत बुलाया। उप अभियंता शुभम तिवारी और योगेंद्र साहू मौके पर पहुंचे। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल पर इतनी बड़ी परियोजना का बंद होना लोगों में नाराजगी पैदा कर रहा है। महापौर ने सुधार का निर्देश दिया। सिरप में मांस का टुकड़ा निकलने का मामला। रायपुर में गर्भवती महिला को दिए गए कैल्सेट कंपनी के कैल्शियम सिरप में मांस जैसा संदिग्ध टुकड़ा मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। औषधि विभाग ने उसी बैच के 48 बोतलें जब्त कर लैब भेज दी हैं। सीएमएचओ ने जिले में इस सिरप की सप्लाई और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी। ये सिरप जिले के लगभग सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वितरित हुआ का मामला गंभीर होने के कारण विस्तृत जाँच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई तय की जाएगी। कांकेर में मोहपुर में शराब पीकर गंदगी पर 5000 जुर्माना। कांकेर की ग्राम पंचायत मोहपुर ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए नया नियम लागू किया है। अब पंचायत क्षेत्र के निर्धारित स्थानों पर शराब पीते या गंदगी करते पाए जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सरपंच संदीप मंडावी ने बताया कि नदी और पुल के आसपास बाहरी लोग शराब पीकर गंदगी फैला रहे थे, जिससे वातावरण दूषित हो रहा था। टूटे बोतलों से ग्रामीणों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आ रही थी। पंचायत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जुर्माना लागू किया ताकि क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण रखा जा सके। धमतरी धीवर समाज सम्मेलन में सीएम ने मोबाइल से किया संबोधित। धमतरी में छत्तीसगढ़ धीवर समाज महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 500 युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने व्यस्तता के कारण मोबाइल के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया, जबकि प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित रहे। सीएम ने समाज की एकजुटता की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम शहर के एकलव्य खेल परिसर में हुआ, जहाँ मंच पर युवाओं ने अपना परिचय देकर विवाह योग्य जानकारी साझा की। सम्मेलन को समाज ने सफल बताया। कांकेर में 6 एकड़ धान की फसल जलकर राख। कांकेर जिले के ढोरकट्टा गांव में किसान रायसुराम पटेल की 6 एकड़ की धान की फसल गुरुवार शाम अचानक लगी भीषण आग में जलकर राख हो गई। किसान ने हाल ही में फसल की कटाई कर खलिहान में सुरक्षित रखा था। ये फसल बेचकर वे बैंक का कर्ज चुकाने और पारिवारिक खर्च चलाने की योजना बना रहे थे। आग इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद अधिकांश फसल नष्ट हो गई। घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने आग लगने के कारण की जाँच की मांग की। अंजनी जलाशय नहर विस्तारीकरण का भूमि पूजन। एमसीबी जिले के रतनपुर में अंजनी जलाशय योजना के नहर विस्तारीकरण और सीसी चैनल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि रहे। परियोजना की लागत 426.40 करोड़ रुपए है। जल संसाधन विभाग के ए टोपो ने बताया कि पुरानी नहर पानी आपूर्ति के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब इसे पक्का कर विस्तारीकरण किया जा रहा है। इस कार्य से क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और किसानों के लिए पानी की उपलब्धता निश्चित होगी। जशपुर में 30 क्विंटल अवैध धान जब्त। जशपुर पुलिस ने ऊपर कछार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए झारखंड से छत्तीसगढ़ तस्करी होकर आ रहे 30 क्विंटल अवैध धान को जब्त किया। पुलिस सुबह 5 बजे से नाकाबंदी कर जांच कर रही थी, तभी एक संदिग्ध पिकअप को रोकने की कोशिश की गई। पीछा करने पर वाहन को रोका गया और 2 आरोपियों को पकड़ा गया। पिकअप से 65 बोरियों में भरा धान बरामद हुआ। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और तस्करी नेटवर्क की खोज में जुटी है।